भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गरीबदास जी ने इसीलिए तो बारंबार इस वाणी पे जोर दिया कि भैया जो मेरा गुरु है, जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला है कबीर, वो कलयुग की आगे चलकर पिछली पीढ़ी में दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सुती धरनी सूम जगाईसी। आज वो गरीबदास जी का सतगुरु जिंदा बाबा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे आ चुका है। सतगुरु ने भी स्पष्ट कर दिया है अपने पिछले सत्संग में, हिसार जेल से सतगुरु ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है, अगर पहचान सको तो पहचान लो। तुम्हारा गुरु कौन है, अगर पहचान सको तो पहचान लो। क्या कह रहे हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। गरीबदास जी के समय आए थे और भाई ये बारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लो। सुनिए गुरुदेव के मुकम्मल से। उत्तर दक्षिण पूर्व तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रहे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रहे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रहे, पहचाने जात पहचान लियो। अब और कैसे बताएगा सतगुरु कि गरीबदास जी के समय आ रहे थे और ई बारे भाई सामने थारे प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। ये ज्ञान हमें गुरु ने 30 साल तक इसीलिए दिया है, अपनी पहचान करवाने के लिए, कि मुझे अपने मुख से ना बोलना पड़े, ज्ञान से मेरी पहचान कर लें। और ऊपर से जो सुख मैंने इन लाखों को दिए हैं पिछले 30 वर्षों में, क्या ये सुख आपके ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपको दिए? क्या परिवार में होने वाली अकाल मृत्यु आपके ब्रह्मा विष्णु महेश पीर पैगंबरों की भक्ति से टली? क्या आपकी 84 लाख योनियों का कष्ट ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पीर पैगंबर मिटा सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपकी ये बुराइयां जो एडी से लेकर चोटी तक रम चुकी हैं आपके शरीर में, तन मन में, क्या इन विषय विकारों से, बुराइयों से, नशे से आपके ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपको दूर किया? क्या ये कर सकते हैं? तो कौन हुआ फिर सतगुरु जिसने एक झटके में काया पलट के रख दी? और वो वाणी में स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई गरीबदास जी के समय थे और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लो। तो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट कौन है? सतगुरु रामपाल जी। और गरीबदास जी के समय कौन थे? जिंदा बाबा। तो आज वो जिंदा बाबा कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। फिर और कैसे बताएगा सतगुरु? अब इतना ज्ञान देने के बाद और मनुष्य जन्म देने के बाद सतगुरु हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के नहीं दिखाएगा कि तुम्हारा सतगुरु रामपाल ही खुद परमात्मा है। अगर कोई इस भरोसे बैठा हो तो बैठा ही रहेगा फिर वो। इसलिए भाई और बहनों, ये अनमोल ज्ञान, अद्भुत चमत्कार, अविश्वसनीय सुख और इस सत्य का डंके की चोट पे प्रचार प्रसार, काल की छाती पे बैठ के, चाहे कोई किसी भी धर्म का धर्म गुरु क्यों ना हो, आचार्य शंकराचार्य क्यों ना हो, अवतार पीर पैगंबर क्यों ना हो, सबके अज्ञान का पर्दाफाश सतगुरु रामपाल जी ने डंके की चोट पे किया है। तो कौन कर सकता है ये काम? काल के अधीन किसी जीव के बस की बात नहीं है। ये काम परमात्मा का है और परमात्मा ने करके दिखा दिया है, जिनकी आड़ में आज आप और हमारे जैसे छोटे मोटे टंट पुचिए भी चिल्ला रहे हैं। उसी ज्ञान को डंके की चोट पे आगे समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी पुस्तकों के माध्यम से गांव गांव में आत्माओं तक संदेशा पहुंचा रहे हैं, उसी सतगुरु की आड़ में। तो कौन हुआ सतगुरु?
इसलिए उस नकली कबीर की फोटो दाढ़ी मूछ वाली अपने घरों से निकाल दो। एकमात्र दंडवत अपने गुरु को करो, एकमात्र जयकारा अपने गुरु का लगाओ। और आज गुरु की गैर हाजिरी में इन फर्जी आश्रमों में जाना छोड़ दो। गुरु पर विश्वास करो, ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ और अपने सतगुरु को भगवान मान के उनकी भक्ति करो। कहीं भ्रमणे भटकने की जरूरत नहीं है। सतगुरु ने हमें पूरा कोर्स दिया हुआ है। अब भरमेगा भटकेगा वो जो अज्ञानी है, जो अधिकारी नहीं है। उनकी तो सतयुग से लेकर अब तक भटकने की आदत है, आगे भी भटकते रहेंगे। इसलिए जिनको समझ में आई है उनको आंखें खोल लेनी चाहिए। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।